हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी जसमीत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर आप नवंबर 2021 में अपीयर होने वाले हैं तो अन अकेडमी आप लोग के लिए अचीवर्स नवंबर 2021 अटेम्प्ट का बैच लेकर आया है। इस बैच के अंदर हमारे जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, लाइव क्विजेस हैं, पोल्स हैं, टेस्ट सीरीज है जो कि आपके प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर लेके जा सकती है। ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो एनुअल बेसिस पे ओनली फॉर 17,500। और अगर आप मेरा एजुकेटर कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अन अकेडमी आप लोग के लिए एक आइकॉनिक प्रोग्राम लेकर आया है। इसमें 1-to-1 पर्सनल टच मिलेगा मेंटोर का और स्टूडेंट का। ठीक है, अलग अलग एडवांटेजेस है, पर्सनल कोच है, प्रिंटेड बुक्स है, लाइव सेशंस है विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और बहुत सारे बेनिफिट है इस आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बारी जरूर जाके देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। कसम है पूरा लास्ट तक देखोगे, बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिवरेज। बहुत ही छोटा प्यारा सा टॉपिक है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये आज ही ओवर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो अराउंड 21-23 रहेंगे, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज की क्लास में ही अपन ओवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं लिवरेज से और इसका मीनिंग समझते हैं कि लिवरेज होता क्या है। अगर मैं आपसे इसका लिटरल मीनिंग पूछूं नॉर्मल सेंस में कि लिवरेज क्या होता है, तो नॉर्मल सेंस में लिवरेज का मतलब होता है किसी चीज का एडवांटेज लेना, फायदा लेना, अपने आप को ऊपर वाली पोजीशन पे शिफ्ट करना। लिवरेज का मतलब क्या होता है नॉर्मल सेंस में, अगर हम बात करें एक नॉर्मल चीजों में बात करें तो नॉर्मली हमारा जो लिवरेज का मतलब है, नॉर्मली लिवरेज का जो मीनिंग है वो है टू टेक एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज। अब इसका हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या लेना देना है। तो सर इन फाइनेंस लिवरेज मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट टू इंक्रीज ऑपरेटिंग इनकम as well as earnings for इक्विटी। फिक्स कॉस्ट का एडवांटेज लेना ताकि हम हमारी ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, कि हम हमारी ईबीआईटी को इंक्रीज कर सके और हमारी अर्निंग्स फॉर इक्विटी को इंक्रीज कर सके। और जब अर्निंग्स फॉर इक्विटी की बात आई तो इसका मतलब ईपीएस की बात आई। तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सके और आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा अर्निंग दे सके। इसे अपन बोलते हैं लिवरेज। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिक्स कॉस्ट हमें कैसे एडवांटेज देती है अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने में, हमारा अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज करने में। तो बेटा आपके पास फिक्स कॉस्ट जो होगी वो दो तरीके की फिक्स कॉस्ट होगी। जब हम फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो फिक्स कॉस्ट दो तरीके की होगी। एक आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगी और एक आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जैसे आपका
फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, डेप्रीसिएशन हो सकता है मशीनरीज का, सैलरी हो सकती है सुपरवाइजर की, एक्सेट्रा। बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती है। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपको फायदा देती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने का। आपका जो फैक्ट्री का रेंट है वो फिक्स है। से आप फैक्ट्री का रेंट देते हो महीने भर में से 1 लाख रुपीस पर मंथ। आपको इस 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट पे नहीं करना है और आप जितना चाहो उतना प्रोडक्शन कर सकते हो इस फैक्ट्री के अंदर। ऑब्वियस है कि आपके पास जितनी प्लांट एंड मशीनरी है, जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो फैक्ट्री रेंट फिक्स है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप 1 शिफ्ट चलाओ, 2 शिफ्ट चलाओ, 3 शिफ्ट चलाओ, रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रेंट सेम रहने वाला है। तो आप इस फिक्स्ड रेंट का फायदा उठा सकते हो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करके। जब आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो केवल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी और आपको वहीं पर एडवांटेज मिल जाएगा। सर ये कैसे कह रहे हो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो आपको बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मान लीजिए आपका फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख रुपए पर मंथ और आप प्रोडक्शन करते हैं केस 1 10 लाख यूनिट्स का, केस 2 20 लाख यूनिट्स का। ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस है, सपोज कर लीजिए 100 रुपीस पर यूनिट का। आपका वेरिएबल कॉस्ट है, उम्मीद करता हूं आपको वेरिएबल कॉस्ट पता होगी, कॉस्टिंग पढ़ी है आपने। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, चेंज हो जाती है। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए पर यूनिट, राइट। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आता है? कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इस पे 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन आपने कितना अर्न किया? सर टोटल कंट्रीब्यूशन हमने अर्न किया यहां पर 4 करोड़ का और यहां पर हमने अर्न किया 8 करोड़ का। अब सपोज करो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी 1 करोड़ की है। सपोज करो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ की है। अब तुम्हारा प्रोडक्शन चाहे 10 लाख यूनिट का हो, चाहे 20 लाख यूनिट का हो, इस पे तो कोई फर्क आने नहीं वाला है, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। यहां पर तुम प्रॉफिट्स अर्न करते थे 3 करोड़ रुपए के और यहां पर तुम प्रॉफिट्स अर्न करते हो 7 करोड़ रुपए के। दिख रहा है आपकी सेल्स या फिर प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ? आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 50% से। आपका प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ? सर हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है 50% से। आपका प्रोडक्शन इंक्रीज किया है 50% से। 50% कैसे? सर 10 लाख से 20 लाख हो गया है तो 50% प्रोडक्शन बढ़ा दिया आपने। और आपका जो प्रॉफिट है ईबीआईटी है, जरा ईबीआईटी कितने परसेंट बढ़ा पता लगाओ। सर ईबीआईटी 7 लाख हो गया है, पहले कितना था? सर 7 करोड़ हो गया है, पहले कितना था?
पहले था मेरे बेटा 3 करोड़ का, यानी कि आपने 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, और पहले आप कितना अर्न करते थे? 3 करोड़। तो जरा परसेंटेज चेंज निकालो। सर परसेंटेज चेंज हमारे पास आएगा 4 डिवाइड बाय 3, 133.33%। 133.33% दिख रहा है। आपने अपनी फिक्स कॉस्ट को इस्तेमाल करके, अपने प्रॉफिट्स को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। आपका प्रोडक्शन केवल 50% से बढ़ा, यानी आपकी सेल केवल 50% से बढ़ी, लेकिन आपका प्रॉफिट 133.33% से बढ़ गया। इसे बोलते हैं लिवरेज। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिवरेज। तो ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज है, ये आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से जनरेट हुआ है। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है जो हमें फिक्स्ड चार्ज कैपिटल होती है, उनको जो पैसा देना होता है उसे हम फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आप डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते हो, टर्म लोन पे इंटरेस्ट देते हो, राइट, और आप प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हो। ये सब आपके लिए क्या है? फिक्स कॉस्ट है। प्रेफरेंस को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, डिबेंचर्स को फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है, टर्म लोन को फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आप इन्हें फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं, लेकिन जो इक्विटी होल्डर्स हैं उन्हें फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं होता। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इस फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का इस्तेमाल करके अपने इक्विटी होल्डर्स की अर्निंग को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब आप इनका लिवरेज ले सकते हैं, इनका लिवरेज ले सकते हैं टू इंक्रीज ईपीएस, टू इंक्रीज ईपीएस, राइट। तो बेसिकली अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कैसे हम फिक्स कॉस्ट का एडवांटेज लेंगे अपने ईबीआईटी को इंक्रीज करने के लिए और अपने ईपीएस को इंक्रीज करने के लिए। दो तरीके की फिक्स कॉस्ट से पाला पड़ेगा। एक आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा, ये आपका ईबीआईटी इंक्रीज करवाएगा, और एक आपका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगा, ये आपका क्या इंक्रीज करवाएगा? सर ये आपका ईपीएस इंक्रीज करवाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के लिवरेज अवेलेबल हैं। कितने टाइप्स के लिवरेज हमारे पास अवेलेबल हैं? सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है ऑपरेटिंग लिवरेज। सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है ऑपरेटिंग लिवरेज। ये ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? सर ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। ये आपको बताता है कितना परसेंटेज चेंज आएगा ईबीआईटी के अंदर ड्यू टू चेंज इन सेल्स, ड्यू टू चेंज इन सेल्स। अगर आपका सेल चेंज होता है, ये डिटरमाइन करेगा चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स। सेल्स के चेंज होने पर, सेल्स के चेंज होने पर ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसके बारे में जानकारी आपको ऑपरेटिंग लिवरेज देगा। इसके बारे में जानकारी आपको ऑपरेटिंग लिवरेज देगा। इस ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, राइट। अच्छा, यह समझाने से पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट समझा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यह समझाने से पहले
अगर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट समझा दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जरा इनकम स्टेटमेंट देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखती है। मामला सेल्स से स्टार्ट होता है, सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया जाता है, तो आपके पास आ जाता है ईबीआईटी। ईबीआईटी, इस ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, जो आपको ठीक लगे। इस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है, जो आता है उसे आप ईबीटी बोलते हो। ईबीटी में से टैक्स माइनस होता है, जो आता है उसे आप अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बोलते हो। और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाता है, और जो रिजल्ट आता है उसे आप अर्निंग्स फॉर इक्विटी बोलते हो, उसे आप अर्निंग्स फॉर इक्विटी बोलते हो। तो ईबीआईटी से नीचे वाला स्टेटमेंट तो आपको पता था। ईबीआईटी तक कैसे पहुंचते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, हमारे पास ईबीआईटी आ जाता है। तो अब ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बता रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज कह रहा है कि सर कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड करो, कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड करो ईबीआईटी से, आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। आपको यह पता लग जाएगा कि आपका सेल में चेंज ईबीआईटी में कितना इंपैक्ट डालता है, आपका सेल में चेंज ईबीआईटी पे कितना इंपैक्ट डालता है, यह आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा कैसे पता लगेगा, जरा एक एग्जांपल के थ्रू बताओ। तो उसने कहा मान लीजिए अभी आप सेल करते हैं 10,000 यूनिट्स। हमने कहा ठीक। कहता है अभी जो आपका सेलिंग प्राइस है वो है ₹100 पर यूनिट। हमने कहा ठीक। कहता है जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो है अभी ₹60 पर यूनिट। हमने कहा ठीक। कहता है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है अभी 1,50,000 रुपए। आपको बताना है कि आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा। आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा यह बताना है। दूसरा आपको बताना है कि अगर हम सेल को इंक्रीज कर दें बाय 10%, अगर हम सेल को 10% से इंक्रीज कर दें तो कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा ईबीआईटी में, कितना चेंज आएगा ईबीआईटी में। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारे पास सेल्स हमको पता है 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख रुपए आ जाएगा। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। 10,000 यूनिट्स को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 लाख आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आपके पास 4 लाख रुपए का निकल कर आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट 1,50,000 रुपए की माइनस कर देंगे, आपके पास 2,50,000 रुपए का ईबीआईटी आ जाएगा। राइट।
अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। 4 लाख को 2,50,000 से सर डिवाइड करा दो। 4 लाख को 2,50,000 से डिवाइड करा दो, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया है 1.60 टाइम्स। अब ये क्या बता रहा है आपको, ये क्या डिनोट कर रहा है आपको, ये समझिएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको बता रहा है कि अगर सेल चेंज होती है बाय ₹1, अगर तुम 1 रुपए से सेल को चेंज करते हो, और जब मैं वर्ड चेंज लिख रहा हूं तो चेंज कैन बी ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर तुम सेल चेंज करते हो 1 रुपए से, तो आपका EBIT चेंज हो जाएगा बाय 1.6। आपका EBIT चेंज हो जाएगा 1.6। और फिर से मैं चेंज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज। तो अगर तुम्हारी सेल 1 रुपए से इंक्रीज होगी तो EBIT 1.6 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर तुम्हारी सेल 1 रुपए से डिक्रीज होगी तो तुम्हारा EBIT 1.6 से डिक्रीज होगा। डिसप्रपोर्शनेट निकलता है, प्रपोर्शनेट नहीं निकलता है। क्या निकलता है, डिसप्रपोर्शनेट। और ये डिसप्रपोर्शनेट क्यों निकल रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये जो डिसप्रपोर्शनेट चेंज आता है, ये डिसप्रपोर्शनेट चेंज इसलिए आता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट है बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड EBIT। बात समझा। अब इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा था कि अगर सेल इंक्रीज होगी 10% से तो EBIT में कितना चेंज आएगा। बोलो भाई, बोलो, बताओगे कितना चेंज आएगा। अवलीन जी, कितना चेंज आएगा। बोलिए बेटा जी, जाग रहे हैं, सो गए हैं। देखिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी ऑपरेटिंग लेवरेज का बता दिया। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। एक फॉर्मूला और लिखिए, एक फॉर्मूला और लिखिए, इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL, ये आपको बताता है कि EBIT में कितना चेंज आएगा सेल्स के चेंज आने पे। तो इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो हमारा 1.6 टाइम्स आ गया है। तो 1.6 टाइम्स इज इक्वल्स टू, हमें EBIT में चेंज फाइंड करना है, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT। हमें ये पता है सेल्स इंक्रीज हुई है 10% से, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना हो जाएगा सर। परसेंटेज चेंज इन EBIT 10% मल्टीप्लाइड बाय 1.60 यानी कि 16% हो जाएगा। 16% का क्या सर, 16% का इंक्रीज आ जाएगा। अब जो मैं कर रहा हूं ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम के लिए आपका आंसर खत्म हो चुका है, इसे हमें एग्जाम में नहीं करना है। हम हमारी सेल्स को 10% से बढ़ा देंगे। अभी आप सेल्स 10,000 की कर रहे थे, अब आप 11,000 की सेल करोगे 10% बढ़ाने के बाद।
मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास 11 लाख रुपए आ जाएगा। इसमें से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट 11,000 इंटू 60, 6,60,000। आपके पास 4,40,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट 1,50,000 रुपए की, रिजल्ट आपके पास 2,90,000 का EBIT आ जाएगा। अब परसेंटेज चेंज इन EBIT अगर आप फाइंड करो तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका न्यू EBIT 2,90,000 का है, पुराना EBIT आपके पास 2,50,000 रुपए का था, डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100, ये आपका 16% आएगा। तो ये बात आपकी प्रूव हो गई कि अगर सेल 10% से बढ़ा दी जाए तो आपका EBIT 16% से बढ़ जाएगा। ये चीज हमने ऑलरेडी फॉर्मूले से पहले ही फाइंड कर ली थी। ऑपरेटिंग लेवरेज ने हमको पहले ही बता दिया था कि आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है कंट्रीब्यूशन का और EBIT का, वो 1.6 टाइम्स का चल रहा है। वो आपका 1.6 टाइम्स का चल रहा है, मतलब कि अगर सेल 1 रुपए से चेंज होगी तो EBIT निश्चित तौर पे 1.6 से चेंज होगी। जितनी ज्यादा आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, जितनी ज्यादा आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, उतना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। ठीक है, अब ये लेवरेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नील भी हो सकता है। पॉजिटिव अभी जो निकाला हमने ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो और आपका EBIT नेगेटिव में चला जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव लेवरेज है। मतलब हम हमारी फिक्स कॉस्ट को ही कवर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूं ऑपरेटिंग लेवरेज आपको क्लियर हुआ है। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको क्लियर हुआ है। अब बात करते हैं अगले लेवरेज की, और दूसरा हमारे पास जो लेवरेज आता है वो आता है फाइनेंशियल लेवरेज। कौन सा लेवरेज आएगा, फाइनेंशियल लेवरेज आएगा। फाइनेंशियल लेवरेज क्या करता है सर, ये रिलेशनशिप बताता है, ये आपको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन EBIT एंड EPS। EBIT और EPS के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये डिटरमाइन करता है चेंज इन EPS, कि EPS में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन EBIT। अगर EBIT में चेंज आता है, EBIT में चेंज आता है तो वो चेंज EPS को कितना इंपैक्ट करेगा, ये चेंज EPS को कितना इंपैक्ट करेगा, उसका डिग्री ये डिटरमाइन करेगा फाइनेंशियल लेवरेज। इसका फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लेवरेज का, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब यहां पर EBT का मतलब, यहां पर EBT का मतलब क्या है, वेयर EBIT इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तो आपको पता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBT का मतलब क्या है, और ये EBT का मतलब इंपॉर्टेंट भी है, जरा ध्यान रखना। ये नॉर्मली आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स नहीं है,
ध्यान से देखना, इस ईबीटी को मैं क्या बोल रहा हूं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी। अर्निंग्स बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी। अब जरा ये स्टेटमेंट देखो जो मैंने अभी आपको लिखवाया। यहां पर जो ईबीटी आ रहा है, ये ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्स है। इसमें टैक्स का पैसा भी है, प्रेफरेंस का पैसा भी है और इक्विटी का पैसा भी है। देखो, ईबीटी में से पहले तुम टैक्स दोगे, उसके बाद तुम प्रेफरेंस दोगे, फिर तुम अर्निंग्स फॉर इक्विटी पे पहुंचोगे। मतलब पहले ईबीटी में से टैक्स जाएगा, प्रेफरेंस का डिविडेंड जाएगा और फिर अर्निंग्स फॉर इक्विटी आएगी। लेकिन जब फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लिखा तो यहां पे ईबीटी का मतलब क्या बताया, यहां पे ईबीटी का मतलब बताया अर्निंग्स बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी, सिर्फ इक्विटी के लिए, प्रेफरेंस के लिए नहीं। प्रेफरेंस को हटाना है हमको, हमें अर्निंग्स बिफोर टैक्स किसके लिए निकालनी है, इक्विटी के लिए निकालनी है। अब ये कैसे निकलेंगी, तो मैंने आपको एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन का फॉर्मूला बताया था, थोड़ा थोड़ा उसी प्रकार का कुछ यूज होने वाला है। यहां पे ईबीटी का मतलब होगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ईबीटी आ जाएगा, लेकिन इस ईबीटी में अभी प्रेफरेंस का पैसा भी है, तो हमें प्रेफरेंस को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्विटी का चाहिए। अब जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है उसका पेमेंट टैक्स के बाद होता है और हम बिफोर टैक्स वाली फिगर फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को अगर बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करा दो 1 माइनस टैक्स से। ये 1 माइनस टैक्स बड़ा जादुई चीज है। अगर किसी चीज को आफ्टर में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को बिफोर में कन्वर्ट करना है तो हम 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करवा देते हैं। क्लियर हुआ? तो फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलेगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीटी का मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी। कैसे निकलेगा, ईबीआईटी में से सर इंटरेस्ट को माइनस करवाइएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है क्वेश्चन के अंदर तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करवाइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो आफ्टर टैक्स होता है, उसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। कहीं लिख लो, कहीं लिख लो ताकि आपको याद रहे ये बात कि प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स कैसे होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स कैसे होता है, इसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड को लेते हैं और इस प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करवा देते हैं। दिस इज प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, राइट। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो आफ्टर टैक्स होता है क्योंकि उसका पेमेंट टैक्स के बाद होता है। नॉर्मली जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स होता है क्योंकि उसका पेमेंट टैक्स के बाद होता है, इसलिए उसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये बाय डिफॉल्ट बिफोर टैक्स ही होता है क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट टैक्स से पहले होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये बातें भी लिख देता हूं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहे। बाय डिफॉल्ट जो इंटरेस्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जो इंटरेस्ट होता है वो बिफोर टैक्स होता है, इसलिए उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है, हमारा जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है वो आफ्टर टैक्स होता है, राइट। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ईबीआईटी है 4 लाख रुपए का, आपके पास 10% डिबेंचर्स हैं
15 लाख रुपए के। आपके पास 11% प्रेफरेंस है 5 लाख रुपए के, और आपके पास टैक्स रेट गिवन है क्वेश्चन में 30%। आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा, और आपको बताना है कितना परसेंटेज चेंज आएगा ईपीएस में, कितना परसेंटेज चेंज आएगा ईपीएस में इफ ईबीआईटी डिक्रीज्ड बाय 25%। अगर ईबीआईटी 25% डिक्रीज हो जाए तो आपका ईपीएस में कितना फर्क आएगा। आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख आप लोग के पास इक्विटी शेयर है। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि स्टेटमेंट बना लेते हैं, या स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा सर? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और ईबीटी कैसे निकलेगा सर? ईबीटी निकलेगा, आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे और आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, और इसे 1 माइनस टैक्स से आप डिवाइड करवा देंगे, राइट। तो आपको ईबीआईटी 4 लाख रुपए का गिवन है, इंटरेस्ट का खर्चा 1,50,000 रुपए का आएगा, 15 लाख का 10%, और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड 55,000 आएगा। इस 55,000 को 1 माइनस 0.30 से हम लोग डिवाइड करवा देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 55,000 को 0.7 से डिवाइड किया तो 78571 आ जाएगा। 4 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 78571, तो 4 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 78,571। सर टोटल आपने कर लिया, आपके पास आ गया 1,71,429। अब इसे यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास ईबीआईटी है मेरे बेटा 4 लाख रुपए की, और आपके पास ईबीटी है 1,71,429 रुपीज। तो सर 4 लाख को डिवाइड कर दीजिए 171,429 से, आपके पास 2.333 टाइम्स आ रहा है फाइनेंशियल लेवरेज। और ये क्या बता रहा है आपको सर? ये बता रहा है आपको कि अगर ईबीआईटी चेंज होती है बाय ₹1, तो आपका ईपीएस में जो चेंज आएगा वो आएगा ₹2.33 का, राइट। तो 1 रुपए का चेंज या 1% का चेंज आपका, 1% का चेंज आपका कितना चेंज लेकर आएगा? 2.33% का। 1% का चेंज कितना लेकर आएगा? 2.33% का चेंज लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब इस बात को प्रूव करते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं। एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड ईबीआईटी। अभी ईबीआईटी आपके पास 4 लाख रुपए की है, और प्रपोज्ड में 25% डिक्रीज हो गई है, 25% डिक्रीज हो गई है, यानी कितनी रह जाएगी? 3 लाख रुपए। अच्छा, इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा?
इंटरेस्ट का खर्चा 1,50,000 रुपए का आएगा, यहां पर भी 1,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए का ईबीटी यहां आएगा और 1,50,000 रुपए का ईबीटी यहां पर आएगा। इसमें से आप टैक्स माइनस करोगे एट द रेट ऑफ 30%, तो इसमें से 75,000 रुपीज का टैक्स जाएगा और इसमें से 45,000 रुपीज का टैक्स जाएगा। यहां पर आपके पास बचेगा 1,75,000 और यहां पर आपके पास बचेगा 1,05,000। इसमें से आपका प्रेफरेंस का डिविडेंड जाएगा 55,000 का और यहाँ पर भी जाएगा 55,000 का। यहाँ पर आपके पास बचेगा 1,20,000 और यहाँ पर आपके पास बचेगा 50। दिस इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी और इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। शेयर्स है आपके पास 1 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 1.20 का ईपीएस और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.50 का ईपीएस। यहाँ पर 1.20 का ईपीएस और यहाँ पर 0.50 का ईपीएस। अच्छा, ये जो हमने करा है ये आपके लिए एग्जाम के लिए नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ प्रूव करने के लिए किया। दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, राइट? ये हम सिर्फ प्रूफ कर रहे हैं। एग्जाम में क्या करेंगे सर? एग्जाम में जब बी पार्ट का आंसर देंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो क्वेश्चन ने आपको ईबीआईटी का चेंज बता दिया था कि ईबीआईटी में चेंज कितना आ रहा है। क्वेश्चन ने आपको बता दिया था कि ईबीआईटी में चेंज कितना आ रहा है। सर ईबीआईटी में जो चेंज आ रहा है वो 25% का आ रहा है। परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय 25। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना आएगा? 25% मल्टीप्लाइड बाय 2.33333, ये आएगा 58.33%। ठीक है, ये आपका आंसर है और इसको अब प्रूव करा हम लोगों ने। आपका ईपीएस 1.20 से 0.50 पर आ चुका है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना हो गया है? 0.50 हो गया है, पहले 1.20 था। हमेशा परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। तो 0.7 का फर्क आ गया है, डिवाइड बाय 120 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो आपके पास 58.33% आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो हमने वर्किंग करी है, जब तक क्वेश्चन आपसे कहे ना कि प्रूव करके दिखाओ, शो करो वर्किंग, तब तक मत करना। आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि कितना परसेंटेज चेंज आएगा ईपीएस में, आपने बता दिया कि 58.33% का चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि सर फाइनेंशियल लेवरेज 2.33 टाइम्स आ रहा है, ये 2.33 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ईबीआईटी 1% से चेंज होगा तो आपका ईपीएस 2.33% से चेंज होगा। तो 25% का चेंज ईबीआईटी के अंदर 58.33% का चेंज ले आता है ईपीएस के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है।
ओके ग्रेट। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है और आपका कंबाइंड लिवरेज, ये तीसरा लिवरेज है। पहला लिवरेज आपने पढ़ा ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कर रहा था सर? ऑपरेटिंग लिवरेज रिलेशनशिप बता रहा था सेल्स का और ईबीआईटी का। ये मेजर करता है कितना चेंज आएगा ईबीआईटी में अगर सेल चेंज हो जाएगी तो। दूसरा लिवरेज आपने पढ़ा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज आपको बताता है कितना चेंज आएगा ईपीएस में अगर ईबीआईटी चेंज हो जाएगा, मतलब ये ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। और अब कंबाइंड लिवरेज आ रहा है। कंबाइंड लिवरेज आपको बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन, ये आपको बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। सेल्स एंड ईपीएस, सेल्स का इंपैक्ट ईपीएस पे क्या पड़ेगा वो रिलेशनशिप बताएगा। मतलब ये डिटरमिन करेगा चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन सेल्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताएगा कितना चेंज आया, मैग्नीट्यूड बताएगा कितना चेंज आया ईपीएस के अंदर अगर हमारी सेल चेंज होती है तो। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर? कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लाई कर दोगे कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। या फिर आप कंट्रीब्यूशन को ईबीटी से डिवाइड कर दोगे, कंट्रीब्यूशन को ईबीटी से डिवाइड कर दोगे तो भी आपके पास कंबाइंड लिवरेज निकल कर आ जाएगा। और एक फॉर्मूला यूज होगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस divided by percentage change in sales. Percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Right? अच्छा, अब दोबारा से एक बारी जरा इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं। दोबारा से जरा एक बारी इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं और इसे हम लोग यहां से लेते हैं। राइट, से हम लोगों ने कॉपी कर ली। चलते हैं लाके, अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपका जो ये वाला हिस्सा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये किसकी बात करता है सर? ये ऑपरेटिंग की बात करता है। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसकी बात करता है सर? वो फाइनेंसिंग की बात करता है। और जब टोटल ले लोगे तो ये किसकी बात करेगा? कंबाइंड की। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझना क्या बोल रहा है वो। जब आप कंट्रीब्यूशन का और ईबीआईटी का रिलेशनशिप निकालते हो तो आप ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करते हो। जब आप ईबीआईटी का और ईपीएस का रिलेशनशिप निकालते हो तो आप फाइनेंसिंग की बात करते हो।
कंबाइंड के अंदर हम सीधे सेल्स का रिलेशनशिप अर्निंग फॉर इक्विटी में बताएंगे। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग ब्रेक लगाते हैं, दो एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लिवरेज अलग बताते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का लिवरेज अलग बताते हैं। लेकिन कंबाइंड क्या बोलता है, पूरे बिजनेस की सब एक्टिविटी को जोड़ लो और यह बताओ कि अगर सेल में बदलाव किया तो उस सेल का बदलाव अर्निंग फॉर इक्विटी पे क्या पड़ेगा। सेल में अगर चेंज आया तो वो सेल का चेंज अर्निंग फॉर इक्विटी पे क्या इंपैक्ट डालेगा। दिस इज व्हाट ऑल कंबाइंड लेवरेज इज अबाउट। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग बात कर रहा था सेल का इंपैक्ट ईबीआईटी पे, ये बात कर रहा था ईबीआईटी का इंपैक्ट ईपीएस पे, ये कहता है सीधे बताओ सेल का क्या इंपैक्ट आएगा ईपीएस पे। बोलो, सीधी बात, नो बकवास। कंबाइंड लेवरेज क्या बोल रहा है, सीधी बात, नो बकवास। देखिए आपके पास सेल्स गिवन है 10 लाख रुपए की, सेल्स आपके पास है 10 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 70% की, फिक्स कॉस्ट है आपके पास 1 लाख रुपए की, डिबेंचर इंटरेस्ट है आपके पास 60,000 रुपए, टैक्स रेट है आपके पास 50% का, और आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 50,000। आपको फाइंड करना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, और आपको बताना है कितना परसेंटेज चेंज आएगा ईबीआईटी पे अगर सेल इंक्रीज होगी 15%। दूसरा आपको बताना है कितना परसेंटेज चेंज आएगा ईपीएस में अगर सेल डिक्रीज हो जाएगी 20%। करेंगे आप कि मैं कराऊं, करेंगे आप कि मैं कराऊं, ट्राई करेंगे। बेटा जी ट्राई करेंगे। सीधे हाथ खड़े कर देते हैं बच्चे हमारे। चलो भैया, आप लोग का हुक्म सराखों पे। हमारे पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट है, टैक्स रेट है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। हमें ऑपरेटिंग लिवरेज बताना है, फाइनेंसिंग लिवरेज बताना है, कंबाइंड लिवरेज बताना है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम एक इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं वर्किंग नोट में। इससे हमारा फायदा ये होगा कि हमें फॉर्मूलाज पुट करने में आसानी हो जाएगी। सेल्स हमारे पास 10 लाख रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 70% है। 70% किसका लेंगे, 70% सेल्स का लेंगे, यानी कि 7 लाख रुपीस। 10 लाख में से 7 लाख रुपए चला गया, 3 लाख रुपए का हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करा दीजिए,
फिक्स कॉस्ट आपको 1 लाख रुपए की दी हुई है। 2 लाख रुपए का आपके पास EBIT निकल कर आ गया है। EBIT में से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करा दीजिए। इंटरेस्ट का खर्चा आपको 60,000 रुपीज का गिवन है। 2 लाख में से 60,000 चला गया, आपके पास 1,40,000 रुपए का EBT आ गया। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ये जो EBT आया है यही आपके लिए अर्निंग्स बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी है, राइट। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, राइट। चलिए, अब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो बेटा आपके पास कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है सर? कंट्रीब्यूशन आ रहा है 3 लाख का। EBIT कितना आ रहा है सर? EBIT आ रहा है 2 लाख का। 3 लाख को 2 लाख से डिवाइड करा दीजिए, आपके पास 1.50 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT सर हमारे पास है 2 लाख रुपए का और EBT है हमारे पास 1,40,000 रुपए का। 2 लाख को 1,40,000 से डिवाइड करा दीजिए, हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा 1.43 टाइम्स का। फिर तीसरी चीज हमें कंबाइंड लेवरेज फाइंड करनी थी। कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलेगी सर? ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई करा दो। तो 1.50 टाइम्स के साथ आपने 1.43 टाइम्स को मल्टीप्लाई करा दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया 2.14 टाइम्स। 2.14 टाइम्स का आपके पास कंबाइंड लेवरेज आ गया। यहां तक तो इजी था। अब आपको समझना है कि यहां पर हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है। आपसे क्या बोल रहा है कि ये बताओ EBIT में कितना चेंज आएगा, EBIT में कितना चेंज आएगा अगर सेल 15% से बड़ी है। तो वो सेल और EBIT का रिलेशनशिप पूछ रहा है। सेल और EBIT का रिलेशनशिप पूछ रहा है, मतलब कि तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? तुम्हें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज लगाना पड़ेगा। यहां पर तुमसे EPS पे चेंज पूछ रहा है अगर सेल 20% से डिक्रीज हो रही है, तो सेल का इंपैक्ट EPS पे पूछ रहा है डायरेक्ट। सेल का इंपैक्ट अगर डायरेक्टली EPS पे पूछ रहा है तो कंबाइंड लेवरेज लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1.50 टाइम्स अभी फाइंड किया आपने। जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है। 1.50 टाइम परसेंटेज चेंज इन EBIT फाइंड करनी है। सेल्स 15% से बड़ी है, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितने का हो जाएगा? 1.50 टाइम्स को आप 15% से मल्टीप्लाई करवा दो। 1.50 इंटू 15, 22.50% का इंक्रीज हो जाएगा। और फिर आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज लगाना पड़ेगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अब कंबाइंड लेवरेज आपने फाइंड किया था, कंबाइंड लेवरेज आपका आ रहा था 2.14 टाइम्स, और परसेंटेज चेंज इन EPS आपको फाइंड करना है। इसको डिवाइड करा देंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स से,
सेल 20% से डिक्रीज करी है हमने, तो 20% का डिक्रीज है आपके पास 2.14 इंटू 20, 42.8% से आपका ईपीएस चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज -20% मल्टीप्लाइड बाय 2.14 विच इज 42.80% का डिक्रीज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिक्रीज। बोलिए जी, यहां तक मैंने जो बातें करी वो क्लियर हुई? ठीक, चलिए अब मैं कोई आपकी बात नहीं सुनूंगा और आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 करके बताओगे। ठीक है, अब आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप मुझे करके बताओ। पिछले 1 घंटे से मैं आपके साथ बराबर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। कंपनी है वो 10,000 शर्ट बनाती है और बेचती है। सेलिंग प्राइस इसका 500 रुपए का है। वेरिएबल कॉस्ट इसकी 200 रुपए की है। फिक्स कॉस्ट इसकी 25 लाख रुपए की है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करना है। अगर सेल 10% से ऊपर जाएगी तो इसका ईबीआईटी पे क्या असर पड़ेगा, आपको यह बताना है। अगर सेल 10% से ऊपर जाएगी तो आपका ईबीआईटी पे क्या असर पड़ेगा, आपको यह बताना है। आई एम allowing you a time of 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। हाँ जी मेरे बेटा, हो गया?
कंपनी 10,000 शर्ट्स बनाती है। द सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज ₹500, वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर शर्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 25 लाख। कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लेवरेज। तो सबसे पहला काम वर्किंग नोट बना के वही कर लो। शीट का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बना के इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। सेल्स 10,000 यूनिट्स हम बनाते हैं और हर यूनिट को हम लोग 500 रुपए पे बेचते हैं। तो 10,000 को अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 लाख रुपीस आई थिंक। 10,000 को 500 से मल्टीप्लाई करा दिया सर, 50 लाख रुपीस आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दीजिए आप वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की है सर? वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये पर शर्ट की है। तो 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 200, तो 20 लाख रुपए का आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया। 30 लाख रुपीस का आप मेरे बेटा कंट्रीब्यूशन अचीव कर लोगे। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में आपको 25 लाख रुपए की गिवन है। दैट मीन्स आपके पास 5 लाख रुपीस का EBIT निकल कर आ गया है। 5 लाख रुपए का आपके पास EBIT निकल कर आ चुका है। अब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके पास 30 लाख का, EBIT आपके पास आ रहा है 5 लाख का। इसका मतलब आपका जो लेवरेज है वो 6 टाइम्स का है। 6 टाइम्स का है मतलब आप 1% सेल को चेंज करके 1% सेल को चेंज करके आप अपने EBIT को 6% मैग्नीफाई कर सकते हैं। मैग्नीफाई मतलब बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपनी सेल को 1% से बढ़ाते हो तो आपका EBIT 6% से बढ़ेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट आपको मदद करेगी 6 गुना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अगर आप अपनी सेल्स 1 गुना बढ़ाते हो तो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपके पास 6 टाइम्स आ गया है। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड थी कि अगर सेल अप हो जाती है 10% से तो आपके EBIT पे क्या इंपैक्ट आता है। अगर सेल अप हो जाती है 10% से तो आपके EBIT पे क्या इंपैक्ट आता है। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT divided by percentage change in sales. Degree of operating leverage is 6. Percentage change in EBIT हमको फाइंड करनी है और आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपको 10% का दिया हुआ है। दैट मीन्स कि आपका जो EBIT है वो 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 60% से मेरे बेटा इंक्रीज कर जाएगा। 60% से इंक्रीज कर जाएगा मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि नया EBIT कितना होगा तो बता पाओगे? नया EBIT कितना होगा? सर अभी आप 5 लाख रुपए तो कमा ही रहे हो और आपका 60% बढ़ जाएगा मतलब 5 लाख का 60% और बढ़ जाएगा। यानी कि आपके पास जो नया EBIT निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 8 लाख रुपीस का। नया EBIT जो आपके पास निकल कर आएगा वो आएगा 8 लाख रुपीस का 60% इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। एग्जाम में आपको नहीं करना है, फिर से एग्जाम में आप नहीं करेंगे। मैं सेल्स को बढ़ा रहा हूं, मैं सेल्स को बढ़ा रहा हूं। आपकी सेल्स 10% से अगर बढ़ जाएगी तो आपकी सेल 55 लाख हो जाएगी और आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ जाएगा। अभी 25 लाख नहीं, अभी कितना आता है? 20 लाख आता है।
तो यहां पर 22 लाख रुपए का आएगा, यानी कि आपके पास जो नया कंट्रीब्यूशन आएगा वो 33 लाख रुपीस का आएगा। ठीक है, सब मैंने 10-10% से बढ़ा दिया है। 50 लाख का 110% कर दिया है, 10% बढ़ा दिया है। 20 लाख का 110% कर दिया है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिएगा। फिक्स कॉस्ट आपके पास 25 लाख रुपए की है। आपके पास जो नया EBIT आएगा वो 8 लाख रुपए। ठीक है, ये आपके पास न्यू EBIT निकल आया। ये चीज़ आपको करनी नहीं थी एग्जाम में। जो चीज़ मैं प्रूव कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट फॉर एग्जाम। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है। बोलिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 6% नहीं, 6 टाइम्स न्यू EBIT इज 8 लाख। गुड गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का होमवर्क पे है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का होमवर्क पे है, ये आप लोग घर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से लगा लो। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व कर लो, अभी करना है ये। फर्म के पास सेल है 40 लाख रुपए की। फर्म के पास सेल है 40 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट है 25 लाख रुपए की। फिक्स कॉस्ट है 6 लाख रुपए की। 10% की डेप्ट है 30 लाख रुपए की। और इसके पास इक्विटी कैपिटल है 45 लाख रुपए की। आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड करना है। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज आपको फाइंड करना है। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आ गया बेटा? सर बहुत आसान था। हमारे पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। सेल्स है हमारे पास 40 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 25 लाख। 40 लाख में से 25 लाख चले जाएंगे, आपके पास 15 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। फिर आप EBIT फाइंड कर लीजिएगा। EBIT कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दीजिएगा। कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रहा है 15 लाख रुपीस का। फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 6 लाख रुपए की। आपके पास 9 लाख रुपए का EBIT निकल कर आ जाएगा। एंड फिर आप EBT फाइंड कर लीजिएगा। EBT कैसे निकलेगा? EBIT में से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस हो। EBT आएगा 9 लाख, आपके पास 10% डेब्ट थी 30 लाख रुपए की, यानी कि ये खर्चा आपका 3 लाख रुपए का आएगा। विच मीन्स कि आपके पास EBT 6 लाख रुपए निकल कर आ जाएगी। अब आपको OL फाइंड करना है। OL कैसे निकलेगा? सर कंट्रीब्यूशन में से EBIT डिवाइड करा दीजिए। कंट्रीब्यूशन है आपके पास 15 लाख, EBIT है आपके पास 9 लाख। 15 लाख को आपने 9 लाख से डिवाइड करा दिया, 1.66 टाइम्स आ जाएगा। और आपको FL फाइंड करना था। FL हो जाएगा आपका
EBIT divided by EBT, which is 9 lakh divided by 6 lakh। 9 को 6 लाख से डिवाइड करा दीजिए, 1.50 टाइम्स आ जाएगा। मांगा नहीं गया है, लेकिन अगर निकालना होता कंबाइंड लेवरेज तो ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज, 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 2.50। बोलिए जी, बोलिए जी। FL 3 टाइम्स कैसे आ गया बच्चे? FL 3 टाइम्स कैसे आ गया? 1.50 नहीं आएगा? अवलीन बेटा, फिक्स कॉस्ट आपको 6 लाख रुपए की गिवन थी। 3 lakh instead of 6। Okay, no worries। Now question number 2 I have given you on homework। Question number 4 is on homework, 5 is on homework। Question number 4 is on homework, question number 5 is on homework, question number 6 is also on homework। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो ऑन होमवर्क। इसमें आपको एक चीज मिलेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी आप कैसे निकालेंगे? जो आपके पास अर्निंग्स आ रही है फॉर इक्विटी, जो आपके पास अर्निंग्स आ रही हैं फॉर इक्विटी, इसको आप इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करवा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आप लोग सॉल्व करेंगे। इतना काम आप लोग का होमवर्क पे है। इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। Next class will be on Monday at 10 AM। Okay, चलो, bye bye, have a nice day बेटा।